हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का दूसरा पार्ट। ठीक है, तो पहले पार्ट में डिस्क्रीट डिस्क्रीट यूनिट ऑफ मास, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पढ़ा दिए थे। मतलब डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, आज थोड़ा रिवीजन करा दे रहे हैं ना। डिस्क्रीट मतलब होता है कि जैसे एक्सिस पे है, ठीक है, ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है ना। तो जहां मन वहां मास बिखरा हुआ है, इधर उधर मास बिखरा हुआ है, तो इसको कहते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अब हम लोग पढ़ते हैं कंटिन्यूअस। अगर जैसे कहते हैं ना लोग कि भाई अगर अपोजिट वर्ड क्या होता है, अपोजिट वर्ड तो सुने होंगे ना, रात का दिन, दिन का रात होता है। अगर अभी अंधेरा है तो कल उजाला जरूर होगा। समझ में आया? तो उसी तरीके से गिव अप नहीं करना है। तो हम लोग तो जहाँ बिखरा हुआ है वहाँ तो पढ़ लिए, अब इसको तो समेटना भी तो है। जो बिखर गया है उसे समेटना भी है। अब सब समेटोगे तभी ना आगे बढ़ोगे। चलो, अब पढ़ना है कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास सिस्टम पे बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछता है, मगर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ना तो जरूरी है ना। कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम में जैसे मान लीजिए एक रोड है, ठीक है, कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, ठीक ना। इसमें छोटे से पार्ट को हमको बताना है कि इसमें कितने सेंटर, कहाँ पे होंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इस पार्ट पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे बताना है, ए पॉइंट पे ये कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग पढ़े हैं कि dx का एक लेंथ लिए। dx मतलब छोटे से डिफरेंस, छोटा सा पार्ट, वेरी वेरी स्मॉल देन, मतलब जो dx है वो इतनी 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 इतने छोटे हैं जीरो से कि आप सोच नहीं सकते, इतने पार्ट इसके में हो चुके हैं। समझ में आया? इतना छोटा है ये। इसका होता है एक्स सी ओ एम इक्वल टू डिफ्रेंशिएट एक्स डी एम बाई एक्स डी एम, ठीक है। छोटे से मास को वो करना है इंटीग्रेशन। अब ये नहीं कर देना है कि सांप से सांप काट दिए, डीएम से डीएम काट दिए, बस फंस गया एक्स सी ओ एम इक्वल टू एक्स ना। इतना मार मार देंगे कि होश में आ जाएंगे आप लोग, घुस के मारूंगे यहीं से। समझ में आया? जिस दिन मेरे से मुलाकात होगी उस दिन तुम लोग जानोगे मैं कौन हूं। डिफ्रेंसिएशन एक्स डी एम बाई एक्स डी एम, ठीक है। छोटे से वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस मास। कि जैसे हमारा ही निकालना है तो हम कोई भी छोटे से भाग अपनी ही, जैसे यहाँ हेड का कोई छोटा सा मास निकालेंगे तो यहाँ पे कितने मास होंगे, यहाँ पे तो बहुत सारे टुकड़े होंगे। अगर कोई भी इसके स्किन निकालते हैं यहाँ से, तो स्किन के अंदर भी तो छोटे छोटे होंगे ना लाइन, वो माइक्रोस्कोपिक से दिखेंगे। तो उस बहुत वेरी वेरी स्मॉल का डिफ्रेंसिएशन करना है, नहीं सॉरी इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन नहीं, हम वो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन करना है। समझ में आया? इतना नोट कर लिया आप लोग। अब इसी में अगर रेडियस का सेंटर ऑफ मास पूछेगा तो जहां जहां एक से वहां वहां आर कर देना, आर सुयो एम इक्वल टू आर डी एम बाई डी, ठीक। स्टार लगा के लिख लीजिए, ठीक है। इस पर क्वेश्चन पूछता है, मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अब आता है शिफ्ट ऑफ मास, शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। शिफ्ट होता है जब
तो शिफ्ट का ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, ऐसा ऐसा धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया था पहले, नोट कर लिए। कंटिन्यूअस मास सिस्टम नहीं है, ये फॉर्मूला इसी पे बेस है। कंटिन्यूअस मतलब छोटे से, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। मान लीजिए मान लीजिए कैसे समझा दें आप लोग को, समझा दे रहे हैं। कैसे समझाएंगे? पेन से समझाएंगे, मार्कर से समझाएंगे, यहाँ बना बना के समझाएंगे। ये मास, ठीक है। ठीक है, ये मास है m1 m2। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आएगा बीच में, मिडिल में, ठीक है। इस वाले डिस्टेंस को मान ले रहे हैं r, यहां से r1, और यहां से यहां तक मान ले रहे हैं m2 से यहां तक r2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को मान ले रहे हैं कैपिटल डी, स्मॉल डी, स्मॉल डी, यहां से यहां तक डिस्टेंस। ठीक है, r1 बताना है, r2 बताना है कि कितने होंगे सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, इसको निकालने का तरीका ध्यान से समझना है, एकदम बी केयरफुल। जो बोलेंगे जहां से पोजीशन r1 स्टार्ट है, मतलब इस सेंटर ऑफ ये वाला मास से नहीं स्टार्ट है भाई, यहां से नहीं, हाथ इस तरफ जाएगा। सेंटर ऑफ मास हमको बोलेगा तो मैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास मैंने जाऊंगा, तो जहां से स्टार्ट होगा उस मास को जीरो ले लेना है। r1 के रिस्पेक्ट में m1 क्या हो जाएगा, रेस्ट पे मास उसका जीरो हो जाएगा, मतलब रेस्ट मतलब जीरो। तो r1 कितना हो जाएगा, ये जीरो हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में कौन सा मास बचा, m2। वेरी नाइस, m2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। नीचे में कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू लेंथ। ये फॉर्मूला हो गया कि r1 कैसे निकलेगा। देता है क्वेश्चन में, देता है नीट में, देता है r1 कैसे निकलेगा। जहां से तुम पोजीशन ले रहे हो, अगर मैं यहां से अपना पोजीशन लूंगा तो पहले तो मेरे को रेस्ट में ना मानना पड़ेगा, अपना मास को तो जीरो मानना पड़ेगा। तो पहले मैं अपना मास जीरो मानूंगा, जीरो मान लिया, तो बचा मेरे रिस्पेक्ट में कौन सा मास बचा, m2 बचा। फिर दोनों को मास को प्लस कर देंगे और किससे, डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब R2 के लिए तो आप आराम से निकाल लेंगे, यहां से R2 है, तो R2 के लिए क्या हो जाएगा, R2 के लिए क्या हो जाएगा भाई, ध्यान देना। R2 के लिए तो M1 जीरो हो जाएगा, M2 जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, M1, और उसके रिस्पेक्ट में M1 प्लस M2 इंटू डी। अब एक M का ट्रिक, सोचने की शक्ति दे देगा। ऐसा पढ़ा देगा जैसे गांव में आप बात करते हो ना मम्मी डैडी से, जैसे गांव से बिलोंग करते हो उस तरीके से सिखा देगा। M का ट्रिक R1 है तो M2 होगा, मतलब कि R1 के रिस्पेक्ट में मास 2 हो जाएगा। R1 के रिस्पेक्ट में M2 होगा, और सुनो बाबू, ये सुनो, R2 के रिस्पेक्ट में M1 हो जाएगा, R2 के रिस्पेक्ट में
M1 होगा ऑलवेज, यहाँ लिख लो ऑलवेज, ऑलवेज ऑलवेज ऑल इज वेल, ये याद रखे रहना। अगर हमको R1 निकालना है तो M2 तो हो ही नहीं सकता। M के ट्रिक है भाई, M के ट्रिक दुनिया का कोई इंसान खरीद नहीं सकता है। R1 के रिस्पेक्ट में M2 होगा और R2 के रिस्पेक्ट में M1 हो जाएगा। तो किससे क्या पता चलता है कि R1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M1। मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना भाई, क्योंकि R1 है तो R1 नीचे आना, R1 के इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आना है, ठीक है। तो R1 के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है, M2 आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इसको कहते हैं शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिए। कैसे निकालते हैं समझ में आया। D डिस्टेंस पे है, अगर मान लीजिए कि हमारा दोस्त बीच में खड़ा है, हम बोले रे जल्दी इधर आओ, हम बोले रे इधर इधर इधर, तो कहेगा कि कैसे आए, हम आएंगे। तो अभी इसमें और भी कंडीशन है, अभी हम वो भी बताएंगे। इसमें और भी कंडीशन है, पहले इतना नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कीजिए जल्दी, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, इसको अभी बता रहे हैं। और शिफ्ट ऑफ मास, शिफ्ट ऑफ मास, जैसे मान लीजिए कि दो पोजीशन तो दिया है भाई, एक पोजीशन दो पोजीशन, तो XCOM शिफ्ट में M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2, M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। तो जब भी शिफ्ट होता है तो ये सेंटर ऑफ मास, ये तो पोजीशन के बारे में बताया है। देखो दोनों चीज समझो, फिर बाद में मत कहना कि आप बताए नहीं सर। ये दो सेंटर ऑफ मास के जो सेंटर ऑफ मास है, जहाँ मास सेंटर ऑफ मास COM और जो एक दूसरा मास रखा हुआ उसके डिफरेंस में सेंटर ऑफ मास से हमारा डिस्टेंस का जो निकालना है उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। ये अब हम बता दे रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास पे कितना आएगा। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बोल देगा तो कैसे निकालोगे। ये तो हो गया कि हम यहाँ खड़े हैं, मेरा दोस्त उधर खड़ा है, बीच में एक बोट है, तो बोट से हम लोग का डिस्टेंस बताना है कितने कितने हैं, ठीक है। बीच में बोट है मिड में, और हम किनारे खड़े हैं और मेरा दोस्त किनारे खड़ा है, तो उसके बीच का डिफरेंस बताना है कैसे होगा। समझ में आया। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझा दें, यहाँ M है और यहाँ पे बोट है एक, यहाँ पे K है, इसका और इसका डिस्टेंस पूछा है, ये R1 कहाँ से, COM से। और अगर मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास पूछ ले, सेंटर ऑफ मास पूछ ले शिफ्ट ऑफ इसमें शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास में, तो क्या बताएंगे, तो सेंटर COM क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा शिफ्ट में, और M1 डेल्टा X1 प्लस डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2, ये तो 0 हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा X क्या हो जाएगा, M1 डेल्टा X1 इक्वल टू माइनस M2 डेल्टा X2, ठीक है। दोनों का इनिशियल और फाइनल का वो कर देंगे तो आ जाएगा। इतना पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, ठीक है। देखिए ये ट्रिक पहले याद करना है। क्लास टेस्ट हर्ष सर सिद्धार्थ सर, सिद्धार्थ के साथ सर लगाना जरूरी है। रिस्पेक्ट, गिव द रिस्पेक्ट माय टीचर, ठीक है। क्लास टेस्ट
हर्ष सर, हर्ष हर्ष सर, सिद्धार्थ सर भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये है क्या? तुम सोचो कि है क्या, ये क्या पूछ रहा है? तो शॉर्ट एंड ट्रिक्स, एम का ट्रिक कह सकते हो, एम का ट्रिक। क्लास टेस्ट हर्ष सर, सिद्धार्थ सर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सी से सॉलिड कौन, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल या होलो मतलब किसको बोलते हैं? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, ट्राइएंगल कोन या होलो कोन, ठीक है। और होलो कोन, ठीक है। इसको कहते हैं सॉलिड हेमिस्फीयर। इसको कहते हैं सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है। इसको बोलते हैं तुम्हारा इसको बोलते हैं एच एच, होलो। होलो इसको बोलते हैं सॉलिड हेमिस्फीयर। इसको बोलते हैं सेमी सॉलिड डिस्क। इसको याद करने का तरीका, सेंटर ऑफ मास के लिए, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास। ये पूछ दे कि अरे भाई ट्रायंगुलर में क्या होगा, तो अब देखिएगा इसको याद करने का तरीका। इधर आर आर लिख लीजिए, एच के जस्ट पहले क्या आर है, तो आर आर सब जगह लगा लिया, आर आर आर, ठीक है, ठीक। और एच के जस्ट इधर एच एच लगा लीजिए, एच एच, ठीक है। इसमें कैसे याद होगा? यहां से स्टार्ट किए 1/2/3/4। कैसे? होलो से स्टार्ट करना, होलो हेमिस्फीयर से 1 2 3 4, कोई दिक्कत। फिर यहां से स्टार्ट करना है, 2 है, 2 3 4, याद रहेगा, ठीक है। 2 3 4, यहाँ पे 1 1 लगा दीजिए, 1 1, सब में 1 1 लगेगा, 1 2 3 4 1 1 1। इसमें कितना होगा? इसमें कितना होगा? पाई 8 3 पाई। अब देखिए याद करने का तरीका होता है, ट्रिक। क्लास टेस्ट हर्ष सर, सिद्धार्थ सर, ठीक है। क्लास सी से सॉलिड कौन, ट्राइंगल और होलो कौन, होलो हेमिस्फीयर, सेमी सर्कुलर रिंग, सॉलिड हेमिस्फीयर, सेमी सॉलिड डिस्क। सेमी सॉलिड डिस्क, सॉलिड डिस्क, डिस्क कैसा होता है? सर्कुलर टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? जस्ट लेके सर्कुलर होता है ना, सर्कल टाइप का डिस्क होता है। तो इसको मान लीजिए हेड, जैसे क्लास का हेड होता है ना मॉनिटर, उसी तरीके से हेड। अरे भाई तुम हेड हो तो सब तुम्ही से चालू होगा, टेंशन मत लो। एम के ट्रिक, हेड है तो हम हेड से ही चालू करेंगे। तो हेड 1 नंबर को होता है, तो हेड जैसे बोलेगा वैसे। कहा भाई
जो मेरे बगल में आर हो मेरे पास आ जाओ, वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कहा है कि चलो तुम मेरे साथ आ गए तो हम पीछे वाला देख लेते हैं भाई, पीछे वाला हम देख लेते हैं। तो पीछे वाला एच 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 देख लिया। तो कहा है कि हम हेड हैं तो हमसे स्टार्ट करो। तो 1/2 1/2 2 3 4 और ऊपर में 1 1 हो जाएगा, क्योंकि मैं हेड हूँ भाई, मेरे ऊपर कोई नहीं आ सकता है। मैं जो हूँ मैं हूँ, जो हूँ मैं हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं आ सकता है। तो 1 1 1 1 मैं हेड हूँ। फिर ये बोला कि ठीक है, अब मैं हेड हूँ तो तुमको दूसरा नंबर दे रहा हूँ, तीसरा नंबर, चौथा नंबर भाई, क्योंकि मैं हेड हूँ तो मैं तुमको नंबर दूंगा। तो ये क्या किया, मेरा 1 है तो तुम 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। इसको याद कर लेंगे 2 पाई 8 3 पाई, ये तो याद करना पड़ेगा यार। इस सब का पूरा ट्रिक बता दिए, समझ में आया। क्लास टेस्ट हर्ष सर, सिद्धार्थ सर, ठीक है। ये बोला एच से स्टार्ट करना, कहता है कि भाई आर से स्टार्ट है, तुम आ जाओ मेरे पास। ये आ गया आर 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 आर, सब जगह दे दिया कि भाई आर आर। और तो ये कहा एच, ठीक, अब तुम आर आर हो गए हो तो हम पीछे का देख रहे थे, पीछे का देख लेंगे। और कहा कि मैं हेड हूँ, मैं हेड हूँ, मेरे से पंगा नहीं लेने का रे बाबा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हेड हूँ तो 1/2 2 3 4, ठीक है। और ये बोला कि ठीक है, मेरे 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 से पीछे मेरा मतलब कि मैं जहाँ से स्टार्ट करूँगा वहीं से 1 1 स्टार्ट होगा। तो फिर बोला कि चलो ठीक है, तुम लोग को नंबर दे रहा हूँ, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। तो ये बोला कि लो 1 2 3 4 नंबर ले लो भाई, नंबर दे दिया, पाई 8 3 पाई, नंबर दे दिया पूरा। समझ गए कैसे याद करना है। क्लास टेस्ट हर्ष सर, सिद्धार्थ सर, तो हेड से स्टार्ट कर देना है। ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लीजिए कि सॉलिड कौन दे दिया, ये कौन दे दिया बाबू, या ये कौन दे दिया, इसमें पूछेगा सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, तो तुरंत बता सकते हो 1/4 एच। समझ में आया। इस पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिएगा एकदम विद इन द सेकेंड बता देंगे, विद इन द सेकेंड, देखिएगा, नोट करिए इसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, ये यूनिफॉर्म सॉलिड कोन ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन, तो क्या लिखेंगे, CONE कोन का COM कितना था, 1/4 एच था ना, याद कीजिए। क्लास टेस्ट हर्ष सिद्धार्थ सर, यहाँ से स्टार्ट था, हेड था 1/2 3 4 1 1, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, ये बोला कि आर आर सब जगह हो जाओ, यही ना बोला ना जी। यहाँ पे हेड हूँ 2 3 4 ले लो, यहाँ पे पाई, फिर यहाँ 8, यहाँ पे 3 पाई, 3 का 3 सामने नहीं होगा, इसका ऑपोजिट होगा, ये भी याद रख लेना, है ना। तो कोन के लिए, सॉलिड कोन के लिए क्या है 1/4, तो 1/4 यूज किए, 1/4 × 40 कितना है 10 सेंटीमीटर। आए कि नहीं, ऐसी क्वेश्चन होता है, देख लो कितना आसान है, आसान है कि नहीं, आसानी आसानी है ना, आसान कर लिए। अब इसके बाद स्टार्ट होता है कोलिजन, कोलिजन मतलब ढिसुम ढिसुम स्टार्ट करते हैं, अभी इतना नोट कर लीजिए। लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी मतलब कोई रोड है उसके लिए मास डेंसिटी मास अपॉन लेंथ होता है, ये रोड के लिए होता है। मान लीजिए कि लेंथ कैसे निकालोगे जी, कोई 1D के लिए, याद रखो 1D 2D 3D, याद रखना। लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, मास अपॉन लेंथ, सरफेस मास डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा मास अपॉन एरिया, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी रो मास अपॉन वॉल्यूम 3D के लिए। समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। ये हमको चार्ज में भी मदद करेगा, जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट एंड फील्ड पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तब उसके लिए भी काम देगा। बस मास की जगह चार्ज हो जाएगा, बाकी सब क्यू 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 मास की जगह, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं कोलिजन, ठीक है, कोलिजन को धुआं करते हैं। हो गया बस कंप्लीट। कल कोलिजन एक लास्ट लेक्चर रहेगा, फिर रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, रोटेशन।
ठीक है। कोलिजन स्टार्ट करने से पहले सेंटर ऑफ मास से एक बार इसका भी बता दे रहे हैं, फोर्स का भी पूछता नहीं है मगर जान जाओ। सेंटर ऑफ मास ऑफ फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ACOM इंटू मास। और क्या, और ए का तो हम निकलवा ही दिए थे सेंटर ऑफ मास, बस ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, MA F इक्वल टू MA, तो ए का COM हो जाएगा। और क्या, और कुछ नहीं है, बस इतना नोट कर लिया, नोट कर लिए। वाह, अब आता है हमारा बम ब्रिम ब्रुम ब्राम, समझ तो गए होंगे। सेंटर ऑफ मास कंप्लीट, अब आया कोलिजन। कोलिजन, कोलिजन होता क्या है? कोलिजन मतलब होता है, कोलिजन हम बहुत टाइप से देख सकते हैं। कोलिजन देखने का बहुत टाइप है। कोई आपको एक झापड़ मार दिया, उससे भी कोलिजन हो गया। कोई आपको डंडा से मार दिया, उठाया रॉड और मारा सर पर, कोलिजन। ठीक है, कोलिजन मतलब एक दूसरे से टकराव। टकराव समझ में आया? टकराव, टकराव किस टाइप से हो सकता है? 1D 2D 3D, तीनों टाइप से हो सकता है। एक हेड ऑन कोलिजन होता है, ठीक है, हेड ऑन कोलिजन मतलब सामने सामने टक्कर देना। तो ये जो कोलिजन होता है, टक्कर देना, ये किस पे करता है? लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, याद रहेगा। इसका कहने का मतलब है कि एनर्जी इज ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। समझ में आया? नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अगर ये ऑब्जेक्ट है, वह हेड ऑन कोलिजन बता रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन मीन्स 1D, 1D मतलब एक डायमेंशन में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दोनों किसी भी, ये M1 है, ये M2 है, ठीक है, ये V1 की स्पीड, U1 की स्पीड से जा रहा है और ये UT की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इन लोग कोलाइड कर दिया, कोलाइड मतलब टकरा गया, टकराने के बाद दोनों का वेलोसिटी क्या होगा? ठीक है, दोनों का वेलोसिटी क्या होगा? M1 का और M2 का, ठीक है, ये हो जाएगा V1, ये हो जाएगा V2। तो क्या कह रहा है कि लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। याद रख रहा, अरे भाई ये दोनों टकराएगा तो एनर्जी एक ही फॉर्म से, एक इसका इसमें ट्रांसफर होगा, चाहे इसका इसमें ट्रांसफर होगा। बनता तो है नहीं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जब बनता नहीं है तो डिस्ट्रॉय कैसे होगा? जो आदमी पैदा हुआ ही नहीं तो मरेगा क्या? ठीक है, जो पैदा हुआ वही ना मरेगा, इस दुनिया को छोड़ के जाएगा। जो पैदा हुआ ही नहीं तो वो कैसे मर सकता है? तो उसी तरीके से एनर्जी एक फॉर्म ऑफ, मतलब कि एक पॉकेट है, मतलब किसी चीज का एक, मतलब ऐसे कह सकते हो कि एनर्जी को कहना होगा तो एनर्जी तो पोटेंशियल और काइनेटिक, हमारे अंदर जितने भी स्टोर हो रहे हैं, जो भी हम लोग खा रहे हैं, उसे एनर्जी जो मिल रहा है, समझ रहे, जो ताकत मिल रहा है, तो उसी के बारे में बता रहा है। ताकत जो बना रहे हैं हम लोग, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। अब देखिए, ये कहने का मतलब है लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बेस है, तो डेल्टा पी इनिशियल इक्वल टू डेल्टा पी फाइनल कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? क्या रहेगा बाबू? कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मोमेंटम क्या होता है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा? M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस
M2V2। ठीक है, अगर डायरेक्शन देगा आई कैप जे कैप देगा तो कैप भी लगा देंगे, M1U1 ठीक है, इनिशियल फाइनल M1U1 आई कैप प्लस M2U2 जे कैप M1V1 आई कैप प्लस M2V2 जे कैप। इस कैप में भी दे रहा था, कैप के लिए भी बता दिए, कैप मतलब डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के लिए है। ठीक है, इधर नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसी के बेस पे 3 कोलिजन होता है। 3 कोलिजन के मीनिंग बताएंगे, क्वेश्चन नहीं कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कल कराएंगे और कल पूरे इसको कंप्लीट कर देंगे। कोलिजन क्या है? हेड ऑन कोलिजन मतलब M1U1 प्लस M2U2 क्या है? नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कंजर्व होगा। ठीक है, इसका 3 फॉर्म होता है, तीनों लिखवा रहे एकदम ध्यान से सुनना है। ठीक है, चलो कोलिजन हेडिंग डाल लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं, समझ में आएगा ना? कैप में डायरेक्शन में दिया रहेगा तो ठीक, कुछ भी डायरेक्शन दे दे, दुनिया का कोई भी डायरेक्शन दे दे भाई, तोड़ के धुआं कर देंगे हम। इसी में 3 टाइप है। एक है इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, एक है परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इसको कह सकते हो, और इसका नाम है परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इसको कहते हो पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन, पार्शियली इलास्टिक कोलिजन बोल सकते हो। पार्शियली इलास्टिक, इसको कह सकते हो परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। हाँ ठीक, परफेक्ट। ठीक है, कंडीशन पे ज्यादा ध्यान देना है भाई, इसी पे क्वेश्चन पूछता है, इसी पे अगर ये कंडीशन याद कर लियो तो हर क्वेश्चन धुआं कर ले गए हो। ठीक है, बार बार मैं बताऊंगा नहीं आपको। ये क्या होता है इसमें, इसको कहते हैं इलास्टिसिटी, कितना इलास्टिक हो सके। ये क्या होता है? 0। ये क्या होता है? 0 से बड़ा और 1 के बीच में। ठीक है, और ये क्या होता है? E = 1। इसको इतना नोट कर लीजिए आप। सॉरी, ये होता 1, बताएंगे, भूल जाता मैं। ये होता है 0 0 0। इतना नोट कर लिया, नोट कीजिए। अब इसका मीनिंग लिखिए एकदम हिंदी में, जो जैसा था पहले वैसा ही हो जाएगा, मीन्स रबर। ठीक है, ये
जो जैसा था पहले, जो जैसा था पहले वैसा पूरी तरह से नहीं होगा। ठीक है, जो जैसा जो जैसा था पहले वैसा होगा ही नहीं। ठीक, समझ रहे हैं? एग्जाम्पल छोड़ना भाई, कोलिजन पढ़ने तो प्लास्टिक इलास्टिक क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इसका इलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला है, बताएंगे अभी। ठीक है, नहीं तो कल नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताएंगे। इलास्टिक कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक एक कंडीशन है, इसको याद कर लेना बाबू, ये होना चाहिए याद, ये होना चाहिए याद, ये याद होना चाहिए कि किसमें जीरो किसमें वन है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। इलास्टिक कोलिजन बोलता है जो जैसा था पहले वैसा ही हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर उस पर टकरा रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मोशन में है, v मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट रखा हो, अगर इस पर टकराएगा तो ये जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, दोनों में से किसी को भी, दोनों में से किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए हम यहाँ, कोई मेरा दोस्त खड़ा है, हम दौड़ रहे हैं और अचानक से उससे टकरा गए, मतलब कि चोट लगेगा, मगर हमारा तो फॉर्म ऐसे रहेगा ना शरीर का, कुछ तो चेंज नहीं होगा ना। ठीक, ये क्या करेगा, पार्शियली, क्या है, पार्शियली इलास्टिक, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर चोट कर रहे हैं, सॉरी, उस पर धक्का लगा, मतलब कि अचानक से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इससे टकराया तो ये इसका क्या ऐसे फॉर्म बना दिया, ये देखो ये शेप सेम चेंज हो गया, हल्का सा चेंज आया, मतलब चेंज आया, जो जैसा था पहले वैसा पूरी तरह से नहीं होगा, मगर पूरी तरीके से नहीं हुआ, मगर थोड़ा सा डैमेज कर दिया ना, इसको कहते हैं इलास्टिक कोलिजन पार्शियली इनइलास्टिक। इसमें जीरो से ज़्यादा होगा और वन से कम होगा, समझ में आया, जीरो से ज़्यादा है और वन से कम है। और परफेक्ट इनइलास्टिक में अगर कोई टकरा गया भाई, इससे कोई टकरा गया, इस भी वेलोसिटी से जा रहा है, इससे कोई टकरा गया, ऐसे बना देगा, ऐसे एकदम पूरा टोटली चेंज कर देगा, एकदम शक्लें चेंज कर देगा इसका, समझ में आया, नोट करिए इतना। ठीक है, इतना नोट कर लिया आप। इलास्टिक जो जैसा था वैसे ही रहेगा। ये देखिए कोलिजन इसी तीन पे डिपेंडेंट है, तब धुआं क्वेश्चन कर ले जाएंगे, इतना दिमाग हुआ नहीं है कि भाई क्या है कैसे है क्या नहीं, 1D पे काम करता है, 1D पे ये है, पूरा स्ट्रेट लाइन में काम करेगा, समझ में आया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये कंडीशन याद करना है। ठीक है, ये कंडीशन याद रहेगा तो सब क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इलास्टिक कोलिजन, इसको कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक, इन इलास्टिक पार्शियली इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन परफेक्ट इन इलास्टिक ही रहता है। ठीक है, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन को परफेक्ट इन इलास्टिक बोलते हैं। ये लिख लिए हिंदी, ये कंडीशन भी लिख लिए, इसको मिटा रहे हैं। ठीक, इसको मिटा रहे हैं ना, मजा आएगा, मजा आएगा। 3 पॉइंट लिख पाएंगे आप, 3 पॉइंट में पूरा क्वेश्चन कर ले जाएंगे। कैसा लगा मेरा राइमिंग स्कीम? 1 2 3। पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम इसमें क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, क्योंकि ये LCOM पे डिपेंडेंट है भाई, ये
LCOM पे है तो मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट, कंजर्व्ड, कंजर्व्ड, कंजर्व्ड। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। मोमेंटम तीनों में कंजर्व होता है क्योंकि LCOM में लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है। किस पे, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है। याद रखना है, नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एकदम ये चीज याद रखिएगा, तभी फिर बाद में मत कहिएगा कि सर आप क्या पढ़ाएं हमको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये कंडीशन है भाई कि ये तुम्हारा E = 1 के बराबर होता है और ये होता है E 0 से बड़ा और 1 से छोटा, और ये कंडीशन है यार, ये 0 के बराबर होता है। तो ये कंडीशन याद रखो, क्वेश्चन में देगा, ये नाम देता है तो नाम देगा तो कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है वो कल मैं बताऊंगा, मगर ये याद रखें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और देखिए इसमें काइनेटिक एनर्जी, इसमें सिर्फ कंजर्व होता है क्योंकि अरे भाई जैसे खड़े हो वैसे ही ना हो तुमको हम धक्का मारे तुम्हारे में कुछ चेंज नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी उतना ही है, कुछ चेंज हुआ कुछ नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। इसमें नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी ऐसे क्रॉस कर दो, इक्वल के पास क्रॉस। इसमें भी काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, क्योंकि इसमें भाई चेंज ला दिया ना, इसमें तो पूरी तरीके से चेंज है, इसमें तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। ठीक है, इसमें एनर्जी कुछ लॉस ही नहीं हो रहा है, जैसे हो वैसे ही हो भाई, नो एनर्जी लॉस। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एनर्जी लॉस हो रहा है भाई। इसमें तो पूरा टोटली एनर्जी लॉस हो रहा है, इसमें तो कोई कह ही नहीं सकता है, जो कहेगा वो मूर्ख होगा। देखो कितना आसान है, इसी से मैं समझा दिया, कुछ याद नहीं करना है, क्योंकि भाई लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ये बेस है, ये बेस्ड है, इस पे बेस कर रहे हैं, सॉरी बेस्ड है तो फिर मोमेंटम तो कंजर्व होगा, दोनों तीनों में कंजर्व है भाई। इसमें जब कुछ हो ही नहीं रहा है, इलास्टिक कोलिजन में कुछ हो ही नहीं रहा, ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है, तो कहाँ से काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, बताओ, कोई एनर्जी लॉस होगा, कुछ नहीं होगा। इसमें चेंज हो रहा है तो भाई दोनों चेंज आएगा, और इसमें तो पूरी तरीके से धजिया उड़ा दे रहा है, इसमें तो एनर्जी लॉस होना ही होना है। इसमें कम होगा मगर इसमें एकदम पूरा खत्म कर देगा खेल। ठीक है, इतना ही समझ में आ गया। अब एक ठीक इसका फॉर्मूला देख लीजिए और कल देखिएगा पूरा क्वेश्चन का धुआं कर ले जाएंगे। ठीक है, कोलिजन समझ में आ गया, कोलिजन हेड ऑन कोलिजन मतलब एक दूसरे से टकराव, और उसमें तीन होते हैं, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। ये कंडीशन याद रखना ना बाबू, हम पहले बार बोल रहे हैं तुमको, बार बोल रहे हैं, बार ये इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि तुम नहीं समझ सकते हो। अभी क्वेश्चन समझना है तो इसी से समझोगे। हमको भी दिक्कत आ रहा था कि कैसे करे कैसे हो रहा भाई, क्यों लग जा रहा है ये फॉर्मूला, कोई मतलब वो फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा है, तो ये कंडीशन की वजह से। ये बार कोई आपको बताएगा नहीं, ये समझ लिया कि एम का ट्रिक ही बता दे रहे हैं हम, एम का ट्रिक, इसको लिख दे, इसको मिटा रहे हैं ना, एम का ट्रिक बता रहे हैं हम, मिटा रहे इसको। जो तीनों कंडीशन, तीनों थ्री कोलिजन डिपेंड्स ऑन, ठीक है, एम का ट्रिक, कंडीशन जो लग जाता है ना भाई, ये तुम्हारा कंडीशन है, तुमको ये फुलफिल करना पड़ेगा। E = 1, 0 से बड़ा 1 से छोटा, और E = 0। ये क्या था, इलास्टिक
ये क्या था, इन इलास्टिक, ये क्या था, इन इलास्टिक, और ये क्या था, परफेक्ट इन इलास्टिक। ये तो कुछ होगा ही नहीं, ये कंडीशन है भाई, याद कर लेना प्लीज, याद कर लेना तुम लोग यार, ये कंडीशन है, ये अगर जानेंगे तो ये। अब देखिए ई का क्या फॉर्मूला होता है, इसको मिटा दें, नहीं तो यहीं पे लिख दे रहे हैं। ई का फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा यू, याद रखना। मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फाइनल, relative velocity of इनिशियल। ठीक है, अब देखो और इसको मॉडिफाई करो, E इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाई यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अभी एक दूसरे क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं इस पे कैसे पूछेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, इस पे करवा दे रहे हैं इस पे। ठीक, मिटा दे, लिखिए, मिटा दे। चलिए, ई निकालना है ना, ई निकालना है, ई निकालना है। चार कंडीशन बताएंगे। एक ऑब्जेक्ट है, कितना मान लें, 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ए है, ये जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 10 मीटर, फिर टकराया गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा तुम्हारा 30। फाइंड ई, जा किसी चैनल पे अपलोड कर दिया रिलेटिव वेलोसिटी, जाके देखिए कैसे करना है। कुछ नहीं, इसको घुमा रहे, घुमा बाबू, घुमा 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 घुमा, ए डॉट बी डॉट, इसको घुमा के रख ऊपर, जो ताकतवर होगा वो घसीटते हुए लेके जाएगा। इसको इधर माइनस कर दीजिए, तो ई इसका कितना निकल जाएगा, इसको ऊपर रख दीजिए, कितना जाएगा, उल्टा पलट के रखेंगे तो माइनस हो जाएगा 10, सॉरी नीचे में 10, ई कितना हो जाएगा, इसको पलट के रखेंगे तो 10, सॉरी 15, नहीं है ना 15, इसको पलट के रखेंगे तो कितना जाएगा, डॉट है, डॉट डॉट बी डॉट ए डॉट, इसको पलट के रखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ई इक्वल टू 1.5। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है 20 मीटर, 20 करें 25 मीटर, एक ऑब्जेक्ट इधर की तरफ आ रहा है, कितने से 35, मतलब कि जान लीजिए 15 मीटर पर सेकंड से। फिर इसका फाइनल बताना है कि ऑब्जेक्ट ये और ऑब्जेक्ट ये, मतलब कि कितने से ये फिर ये मूव करने लगेगा। जो कंडीशन वही भाई, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये फाइनल इसका बता लो, इसका हो जाएगा फाइनल में, मान लो कि 20 मीटर पर सेकंड, ये ए है, ये बी है, इसको मान लो कि तुम्हारा इसका हो जाएगा कितना कर ले, इसको कर लेते 45, ए डॉट बी डॉट को कर लेते हैं 35, और बताना है ई कितना होगा। ई इक्वल टू, इसको ऊपर बैठा दो उल्टा घुमा के, माइनस की तरफ आ रहा है
तो माइनस माइनस प्लस, इधर इसे घुमा दोगे तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा बाबू, 25 और 15, 25 और 15 कितना हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी है भाई, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो वी फाइनल उल्टा जा रहा है, वी इनिशियल उल्टा जा रहा है, तो माइनस और माइनस प्लस होना हो जाएगा। देख लेना, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा चुके हैं, देख लेना अच्छे से, कितना हो जाएगा 40, ठीक है। और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, और ये 5 दिन 80, 80 80 से घट गया कितना आया 2। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। रिलेटिव वेलोसिटी पे ही डिपेंड है, क्योंकि हमको बोलना रिलेटिव वेलोसिटी ही। फॉर्मूला में क्या दिया था, फॉर्मूला में क्या दिया था बाबू, डेल्टा वी माइनस डेल्टा यू, रिलेटिव। तो रिलेटिव जाके देखिए, इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है, ठीक है। जितना बताए हैं उतना हद बेसिक से है, कल कोलिजन का लास्ट होगा और इसके बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतना पहले नोट कर लीजिए। जितना पढ़ाया हूँ उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, कल लास्ट है और कोलिजन को पूरा बम से उड़ा देंगे, बम से भी उड़ा देगा, बम कर देगा, ठीक है। और जो जो कंडीशन बताया कंडीशन पे ही जाइएगा, और ज़्यादा फिजिक्स में कुछ नहीं करना है। इसीलिए बोले थे कि ये सब पूरा रिलेटिव है, मतलब एक दूसरे से रिलेट करता है। 1D में पढ़े थे रिलेटिव, 2D में पढ़े थे रिलेटिव, आज देखिए यहाँ यूज हो रहा है कोलिजन में, 5 चैप्टर बाद यूज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पीछे का नहीं यूज होगा, अब यूज होगा, तो बार बार रिवाइज कीजिए उस चीज़ को। अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो नेवर गिव अप, अब आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, और जो जो कंडीशन बता दिए हैं उसको अप्लाई करना सीख जाइएगा। और इस पर देखिए 2-4 क्वेश्चन करवा दिए ना, इसको बार बार देखिएगा कैसे करवाए हैं, और पढ़ाई करते रहे, फिर से अगेन पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।